बेड़ा बांधन सर्प का भवसागर के माही, जो छोड़े तो डूबे गहे तो डसे बाही। बेड़ा यानी नाव, सर्पों की नाव बनाकर और उस पर बैठकर मनुष्य भवसागर यानी नदी से पार करना चाहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, बेड़ा बांधन सर्प का भवसागर के माही, जो छोड़े सो डूबे गहे तो डसे बाही। कई लोगों ने कई सर्पों को एक में बांधकर उसका बेड़ा बनाया और उसी को पकड़कर समुद्र पार करने लगे। अब यदि उस बेड़े को छोड़ते हैं तो समुद्र में डूबते हैं, और यदि उसे पकड़े रहते हैं तो वो बेड़े के सांप उनके हाथ काटते हैं और उन्हें विष से बेभान करते हैं। ये अबोध मिश्रित ज्ञान, कर्मकांड एवं देवी देवताओं की उपासना सर्पों के बेड़े हैं। मनुष्य इन्हीं द्वारा संसार सागर से पार होना चाहता है। यदि बिना स्वरूप ज्ञान के इन्हें छोड़ता है तो वो भोगवादी होकर संसार सागर में एकदम डूबा जाता है, और यदि जीवन पर्याप्त इन्हीं में पड़ा रहता है तो इनके विष से आक्रामित होता है एवं पारखी विवेकी का सत्संग करते हुए स्वरूप ज्ञान पाकर उन्हें छोड़ना चाहिए। कबीर साहब कितने दूरदर्शी हैं, यह उनकी सारी वाणियों से जाहिर है, परंतु इस साखी से तो उनकी कोमलता का उज्ज्वल रूप सामने आया है। ये यह नहीं चाहते कि धर्म के नाम पर धारणा जनता को कुछ आम घास कर रही है, उसे वह तुरंत छोड़ दें। हवन के नाम पर हजारों की संपत्ति आग में फूंक देना तो मानव के साथ अन्याय है, परंतु हल्का फुल्का हवन दर्पण, जब कीर्तन, रोजाना नमाज, प्रार्थना, पूजा आदि मनुष्य का सात्विक मनोरंजन करते हैं, इससे मनुष्य का चित्त कुछ न कुछ शुद्ध होता है। परंतु यदि यह मान लिया गया कि इन्हीं सबसे जीव को परम पद मिल जाएगा तो यह भ्रम है। यदि इन्हीं में मनुष्य को यह भ्रम हो जाए कि ये ही कल्याण कर देंगे तो इनका विष मनुष्य को आक्रामित कर देगा। आदमी कर्मकांडी, देवी देवताओं की उपासना तथा मिथ्या ज्ञान का अहंकारी होकर सत्य शोधन की तरफ ध्यान भी नहीं देता। ज्ञान के नाम पर विश्व अभिमान, कर्मकांड के नाम पर उसका ईश्वरीय ज्ञाता होने का अहंकार तथा उपासना के नाम पर मिथ्या वासनाओं का घमंड, यह सब सांप का विष है। इन सारी मान्यताओं के जाल को काटकर तथा इनसे आगे बढ़कर स्वरूप शोधन करें। परंतु यदि सच्चे सद्गुरु नहीं मिले हैं जो सबको पारख कराकर स्वरूप बोध दे सके तो मनुष्य को किस में आकर अपने कर्म उपासना मार्ग नहीं छोड़ देना चाहिए। उसे चाहिए कि वह जो कुछ समझा हो और उसे जिसमें विश्वास हो करता चले, उसके साथ अपने चित्त को उदार रखते हुए सत्य को भी समझने का प्रयास करता चले
उसे जब पारखी गुरु मिलेंगे तब वह उनके सत्संग से जैसे जैसे सारा सार समझा में आ जावेगा, वैसे वैसे असार से हटकर सार को ग्रहण करता जावेगा। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, जस जस परखत फीका होई, व्यापे न काल कला पुनि सोई। हाथ कटोरा खोबा भरा, मग जोवत दिन जाए, और कबीर उतरा चित्त से छाँच दियो नहीं जाए। जिस प्रकार खोबा यानी मावा से भरा कटोरा लेकर प्रिय का मार्ग देखते देखते किसी दिन जाए कि प्रिय आए तो उसे प्रेम पूर्वक खिला दूं, परंतु प्रिय के दुराचरण के कारण यदि वह प्रेमी के चित्त से उतर जाए तो प्रेमी को उसे मठा देने की भी इच्छा नहीं होगी। उसी प्रकार अंतकरण रूपी हाथ के प्रेम रूपी पात्र में बोध रूपी खोवा भरकर जिज्ञासुओं का मार्ग देखते देखते सतगुरु ने दिन जाते हैं, परंतु व्यक्ति जब अपने दुराचरण के कारण गुरु के चित्त से उतर जाता है तब बोध रूपी खोवा कौन कहे, उसे मठा रूपी व्यवहारिक सीख देने का भी मन नहीं होता है। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है कि वह प्रेम बस जिसे अपना सर्व कुछ दे देना चाहता है, वही व्यक्ति जब चित्त से उतर जाता है तब उसे फूटी आँखों से भी देखना नहीं चाहता। परंतु यह उदाहरण उस पर नहीं लगता जो निष्काम है, राग द्वेष से रहित है। सतगुरु संत और सज्जन सद शिक्षा देकर सबका कल्याण करना चाहते हैं। इस साखी की पहली पंक्ति में गुरु की उदारता का वर्णन है। वर्णन सब बड़े रोचक ढंग से हैं। गुरु सच्चे जिज्ञासु एवं मुमुक्षुओं का रास्ता दिखाते हैं कि भी कोई सपात्र आवे तो उसमें सद्बोध देकर उसको उद्धार में सहयोगी बनूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि गुरु शिष्य के लिए बेताब होता है। सच्चा गुरु वही है जो संसार से निष्काम है, परंतु वह निष्काम होकर भी संसार का हित करना चाहता है। और सत्पात्र तो प्रेरणा देने के लिए उत्सुक रहता है, परंतु कोई जानबूझकर यदि सद्मार्ग से विचलित होकर बेफंत में जा रहा है तो उसके सुधारने का गुरु क्या चाह है। चित्त से उतरे हुए को छाछ भी देने का मन नहीं कहता। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी का दुर्व्यवहार देखकर गुरु उससे द्वेष कर लेता है। जो द्वेष करता है वह गुरु को ही नहीं मान सकता। गुरु तो वह है जो राग द्वेष दोनों से मुक्त है, परंतु उसे भी अपात्र तथा अयोग्य से उदास होना ही पड़ता है। एवं जिज्ञासु का कर्तव्य है कि वह स्वयं सत्पात्र बनने का प्रयत्न करे। सत्पात्र के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है।